और बेटे बूढ़े हों, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। आपने कहा वृंदावन में शांति मिलेगी, लेकिन वहां मुझे जाने से शांति नहीं बल्कि अशांति, क्योंकि माँ तो जवान बैठी थी और पुत्र बूढ़े हो चुके, वृद्ध हो चुके थे, अचेत अवस्था में पड़े हैं, जराजीर्ण हो चुके हैं। श्री देवर्षि नारद ने कहा है ऋषियों, वो जो माँ है वो साक्षात भक्ति देवी है, और जो पुत्र है वो ज्ञान और वैराग्य है, अचेत अवस्था में पड़े हैं। हे ऋषियों, भक्ति के पुत्रों को जगाने का मैंने बहुत उपाय किया है, लेकिन वो बालक नहीं जगे। कृपा करके अगर आपके पास में कोई उपाय हो तो मुझे बता दो, मैं उस उपाय को करूं ताकि भक्ति के पुत्र जाग जाए, क्योंकि कलयुग का पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यदि पाखंड रूपी रोग ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को ग्रसित कर लिया तो भगवान के भक्तों को भला मुक्ति मिलने वाली कहाँ है। इसलिए हे ऋषियों, कृपा करके कोई उपाय बता दो। श्री देवर्षि नारद संकाद ऋषियों का पावन संवाद चल रहा था, अचानक आकाशवाणी, आकाश से आवाज निकली कि एत धर्तम तु सत्कर्मं सुर से तुम समाचारा गरिष्यन्ति छा भक्ति सर्वता भूत भूषण। अचानक आकाशवाणी होने लगी, अरे ऋषियों, कोई सत्कर्म कर दो, कोई सत्कर्म कर दो, मैं बिल्कुल सत्य समाचार बता रहा हूँ, इसलिए कोई सत्कर्म करो। लेकिन उस सत्कर्म का नाम नहीं बताया, कोई सत्कर्म करो, ऐसा कोई सत्कर्म कर दो जिस सत्कर्म के करने से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग जाग जाए, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए, वो तरुण हो जाए, वो किशोर होकर के प्रकट हो जाए। इसलिए कृपा करके कोई सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, जब आकाश से आवाज शांत हुई, ऋषियों ने विचार किया ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की जागृति है। संकाल ऋषियों ने कहा देवर्षि, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा है जिस सत्कर्म के करने से अवश्य ही भक्ति के पुत्र जाग जाएंगे, क्योंकि वो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है और मोक्ष रानी है, मुक्ति दानी है। इसलिए कृपा करके उन बातों को भागवत जी की कथा सुना दी जाए। क्यों? क्योंकि आपने वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया और वेद घोषणा कर दी, गीता का पाठ सुना दिया, इन सबसे भक्ति के पुत्र नहीं जागे तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, अवश्य ही कथा सुनने से जाग पाएंगे। आज सरकार ऋषियों ने श्री देवर्षि नारद को प्रेरणा दी। श्री देवर्षि नारद ने कहा ऋषियों, फिर देर करने की आवश्यकता नहीं है, कृपा करके आप मेरे साथ चले और भक्ति के पुत्रों को भागवत जी की कथा सुना दी जाए कि हरिद्वार गंगा समीपे तटमानंदम नामकम। हरिद्वार में एक सुंदर आनंद नाम का घाट था। माँ भगवती भागीरथी गंगा के किनारे, भागीरथी गंगा के किनारे हरिद्वार में एक सुंदर आनंद नामक घाट है। उस घाट के किनारे संकाद ऋषियों ने विराजमान होकर के एक पूजन की बालू की वेदी बनाई। बालू से गंगा जी की बालू लाए और बालू से ही सब सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया, नवग्रह इत्यादि मंडल का निर्माण किया और दिव्य चौकी पर भागवत जी को रख करके उनका पूजन अर्चन किया। बालू की वेदी बना दे कि एवं कुमारास्ते नारदेन सम्मं ततम् गंगा तटम समाजो कथापयान शतवरः। आज समस्त ऋषि भगवती भागीरथी गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा करने जा रहे हैं। श्री देवर्षि नारद ने संकाद ऋषियों से कहा, ऋषियों कृपा करके मुझे ये बता दो, भागवत जी की कथा गंगा के किनारे होने जा रही है और भक्ति के पुत्र यमुना के किनारे पड़े हैं। भक्ति के पुत्र यमुना के किनारे पड़े हैं और भागवत जी गंगा के किनारे होने जा रहे हैं। इसका मतलब है भक्ति के पुत्रों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पुत्र पड़े हैं वहाँ भागवत होनी चाहिए, तभी तो उद्धार होगा।
प्रशिक्षण ऋषियों ने कहा, देवर्षि आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग स्वयं आकर के प्रकट हो जाया करते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, भागवत की कथा होने दें, अवश्य ही भक्ति का प्राकट हो जाएगा। क्योंकि भागवत जी की कथा में अगर भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग नहीं, तो कौन कथा में बैठेगा? भक्ति होगी तभी लोग कथा में आते हैं, और जिस पर ज्ञान होता है वही कथा सुनाता है, और जिस पर वैराग है वही कथा सुनता है। बोले जब भक्ति, ज्ञान, वैराग नहीं तो कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। इसलिए आप चिंता न करें, भागवत जी जैसे ही कथा होगी अवश्य ही भक्ति के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। निश्चित होकर के बैठ जाएं। श्री देवर्षि नारद जब विराजमान हुए, ऋषिगण वेदी पर विराजमान हो गए। इस कथा का हंगामा प्रचित जी तीनों लोकों में हो गया। पहले तो कहीं कहीं कथा हुआ करती थी, जब कभी कहीं कहीं, और जब कभी तीनों लोकों में हंगामा हो गया कि हरिद्वार में भगवती भागीरथी गंगा के तट पर आनंद नामक घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। भूलोके, देवलोके, चा ब्रह्मलोके तथैव चः, यानी तीनों लोकों में हंगामा हुआ। जब पृथ्वी लोक के ऋषियों को मालूम हुआ तो समस्त ऋषिगण अपने अपने शिष्यों के साथ में हरिद्वार में पधारे। देवताओं को मालूम हुआ तो देवता भी स्वर्ग से धरती लोक आने के लिए तैयार हो गए। राजा महाराजाओं को मालूम हुआ तो राजा महाराजा भी आए। सिद्ध चारण गंधर्वों को मालूम हुआ तो सिद्ध चारण गंधर्व भी पधारे। पर जी वहां भागवत जी की कथा में असंख्यों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, और जब असंख्यों की संख्या में भीड़ उमड़ गई, चारों वर्णों के पृथ्वी लोक के लोगों को ये अवसर मिला भगवान की कथा सुनने का। चारों वर्णों के लोग आकर के वहां एकत्र हुए। एक और ऋषिगण विराजमान हैं, एक और देवता बैठे हुए हैं, एक और राजा महाराजा बैठे हैं, और एक और हम आप जैसे आम व्यक्ति भगवान की कथा बैठ करके सुन रहे हैं। सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई, परीक्षित जी जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो अचानक एक चमत्कार हो गया। कथा में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि भक्ति सुतो को कर्मो ग्रही श्रवा प्रेमा रूपा सहस्रा आग्रह रासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज स्वयं भक्ति देवी अपने सुतो माने पुत्र, अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के अचानक गंगा के किनारे प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई तो भक्ति के मुख से भगवान नाम संकीर्तन निकला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भक्ति देवी पुत्रों के समेत भगवान नाम संकीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। ऋषियों ने जैसे ही भक्ति देवी को देखा तो तुरंत जय जय की ध्वनि करने लगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण आज भक्ति देवी उस सभा में पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही भगवान के अनंत नामों का उच्चारण करती हुई भक्ति देवी उस सभा में प्रकट हुई। ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि देखो दर्शन करो माँ के। मैंने कहा था भक्ति अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। ये सब चाहे भक्ति का प्राकट कैसे हुआ? तो देवर्षि नारद ने ऋषियों से बड़े भाव से विनम्रता पूर्वक कहा, हे ऋषियों ये कृपा आपकी है। भक्ति तो स्वयं भागवत जी के अर्थों में बैठी है। हमें लगता आपने भागवत की कथा प्रारंभ की तो भागवत जी के हर पन्ने में भक्ति का वास है। जैसे ही आपने श्लोकों का अर्थ किया, अर्थ करते ही भक्ति का प्राकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी भगवान के आज श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। बच्चे जी जब प्रथम दिन की कथा हुई तो भक्ति के पुत्रों ने नेत्र खोल दिए। जो सो रहे थे, पड़े थे, अचेत थे, जिनमें चेतना नहीं थी, जो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े थे, बिल्कुल जर्जर थे, उन बालकों ने नेत्र खोल दिए। जब द्वितीय दिवस आया तो उनका शरीर कुछ हिलने डुलने लगा। दूसरे दिन की कथा सुनी तो कुछ हिलने डुलने लगे। और जब तृतीय दिवस आया तो उनमें
में पूर्ण चेतना आ गई। और जब चतुर्थ दिवस आया तो उठ करके बैठ गए। पंचम दिवस आया, पंचम दिवस तक परीक्षित जी उनका जो शरीर दुर्बल था, जो दुर्बलता थी, जो वृद्धावस्था थी, वो शरीर दुर्बलता को छोड़ करके तरुणाई को पाने लगा। षष्ठम दिवस तक वो बिल्कुल तरुण हो गए और जब सप्तम दिवस आया तो जय जय की ध्वनि करने लगे। किशोरा अवस्था में परिवर्तित हो गए, सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए उस सभा में प्रकट हो गए। बोली भक्ति महारानी श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जागृति मिली। जो वृद्ध हो गए थे, अचेत हो गए थे, जराहीन हो गए थे, भागवत जी की कथा सुनकर के उन दोनों की जराहीन अवस्था दूर हो गई और किशोरा अवस्था में आकर के परिवर्तित हो गए। परीक्षित जी महिमा किसकी? भागवत जी की। भागवत जी की इतनी महिमा है कि वृद्ध पुरुष को ये जवान बना देती है, वृद्ध पुरुष को भी जवान बना देती है। मैं नहीं कह रही, भागवत जी स्वयं कह रही है। परीक्षित जी ये सब कहे कि भक्ति के पुत्र मोड़े थे लेकिन वो